पटना में 1 जून को मतदान होने हैं और इसको लेके पुलिस प्रशासन का यह दावा है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। होना भी चाहिए क्योंकि मतदान का सवाल है और ऐसे में शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में मतदान हो, यह सबके लिए ज़रूरी है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए। आज हम बात करने आए हैं कि पुलिस की कार्यशैली क्या है, पुलिस कैसे काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण नारायण। दरअसल हम आज यह बात करने आए हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, किसके लिए करती है, क्यों करती है। 3 घटनाओं पर हम बात करेंगे। 2 घटनाएं पटना की हैं और तीसरी घटना मुजफ्फरपुर की है। सबसे पहले वो घटना अभी सुर्खियों में है, हर्षराज की हत्या। जिस तरह से 3 दिन पहले हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई, इस मामले में पुलिस की क्या कार्यशैली है, हम इस पे बात करेंगे। दिन दहाड़े कॉलेज के प्रांगण में लगभग 15 से 20 छात्रों ने मिलकर लाठी डंडे से पीट कर हर्षराज की हत्या कर दी। जिस समय हत्या हुई उस समय परीक्षा वहां पे चल रही थी और सुल्तानगंज की पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। इसके बाद भी घटना हो गई और हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई। अगले दिन आक्रोशित छात्रों ने, हर्षराज के समर्थित छात्रों ने जब सड़क पर ऊपर उतरकर जब हंगामा करना शुरू किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने शुरू किए, पुलिस ने तुरंत वहां पे बहादुरी दिखाते हुए लाठीचार्ज किया और इसके बाद उन लोगों को खदेड़ा। उसी समय पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसने यह घोषणा किया कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर लिया। हर्षराज की हत्या में का जो आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। नाम बताया चंदन यादव और उस नाम के साथ 2 उपनाम और जोड़े, कुख्यात और लाइनर। पुलिस ने कहा कि यह कुख्यात है, लाइनर का उसने काम कर रहा था। लेकिन इसके बाद जब लाइनर गिरफ्तार हो गया, जैसा कि पुलिस का कहना है कि वह लाइनर था, गिरफ्तार अगर हो गया तो फिर मुख्य आरोपी कहाँ है। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस ने उसको सामने नहीं किया है। हालांकि इस संबंध में हमने एसएसपी को मैंने किया, उससे बात करने की कोशिश की, इस पर अपडेट क्या है वो जानने की मैंने कोशिश किया। फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, कॉल फॉरवर्ड हुआ उनके आवाज़ पे। हमने 2-3 बार मैंने बात करने की कोशिश की, फिर हमने मैसेज भी किया, लेकिन न तो मैसेज का जवाब आया, न तो उधर से कॉल रिटर्न आया कि उस मामले पे हम उनसे जान सके कि अपडेट क्या है। साथ ही सोशल मीडिया पे 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं और बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी यही है, यानी हर्षराज की हत्या में मुख्य आरोपी वो शख्स है। लेकिन वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि पुलिस से हमारी बात नहीं हो पाई, पहली बात। दूसरी बात, कल हम जब पुलिस ने यह सामने किया कि हाँ चंदन यादव को हमने गिरफ्तार किया है और यह लाइनर है, अमर उजाला उस खबर के पीछे पड़ा और तब जाके अमर उजाला ने सबसे पहले आगे बढ़ के उस चेहरे को दिखाया जिस चेहरे को पुलिस ने ढक कर रखा था, और उस चेहरे को अमर उजाला ने सामने लाया कि देखिए यही वह तस्वीर है, यही वह चेहरा है जो कि जिसे कि पुलिस लाइनर कह रही है, जिसे चंदन यादव कह रही है और उसकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। इसके बाद हमने जो पता करने, जब उसके सोशल साइट को जब खंगाला तब पता चला कि वह आयशा का सदस्य था। हालांकि हमारे खबर पे एक बार फिर से मुहर लगी तब जब आयशा ने उस लड़के को यानी चंदन यादव को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये पहली घटना है। दूसरी घटना की मैं जिक्र करूं, वो भी पटना की है। वह घटना घटी थी 28 दिसंबर को, एसके पुरी थाना क्षेत्र है और एएन कॉलेज में एक लड़का जो बेगूसराय का रहने वाला है, कवि कुमार, उसकी हत्या कर दी गई। उसे गाड़ी से रौंद के उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जो जिस गाड़ी से उसे रौंदा गया वो गाड़ी भी रिकवर हो गया। जिनका गाड़ी था स्वाभाविक है कि उनका पता चल गया होगा। इसके बाद उस गाड़ी में कौन लोग सवार थे, कौन लड़के सवार थे जिनकी लापरवाही से कवि कुमार की हत्या हो गई, वो भी अब तक पुलिस नहीं बता पाई। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वही बात है कि हमने मैसेज भी उनको किया, लेकिन वो जवाब अब तक नहीं आया। सबसे बड़ी ताज्जुब बात यह है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। 2 महीने उस घटना को बीत गए और अब तक कवि कुमार के हत्यारे को पुलिस ने अब तक सामने नहीं लाया। अब मैं कारण पूछ रहा हूं
कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने उसे डिटेन नहीं किया, उसमें क्या अपडेट है पुलिस ने अब तक सामने नहीं किया है। ये अमर उजाला का सवाल है। एक तीसरी घटना है मुजफ्फरपुर की। 13 मई को 3 लड़कियां गायब हुई हैं मुजफ्फरपुर से। 14 मई को परिजन थाना में आवेदन देने गए, लेकिन आवेदन नहीं लिया गया, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। 22 तारीख को FIR लॉन्च हुआ और 24 तारीख को यानी 24 मई को बच्चियों की लाश मिल गई। कहाँ? यहाँ से 970 किलोमीटर दूर। जी हाँ, 970 किलोमीटर दूर। यानी FIR लॉन्च होने में, या यूं कहें कि यहाँ जैसे उसको अपने घर से 970 किलोमीटर दूर जाने में जितना समय लगा, उतना देर पुलिस ने FIR लॉन्च करने में लगाया। सवाल यह बनता है कि आखिर पुलिस ने FIR क्यों नहीं दर्ज किया? उन लड़कियों के पास मोबाइल था, परिजन ने वो नंबर भी परिजनों को पुलिस को बताया, लेकिन आखिर पुलिस क्या कर रही थी? आखिर लड़कियों को डिटेन क्यों नहीं किया गया? अगर समय रहते अगर पुलिस काम की होती तो तीनों लड़कियां अभी जिंदा होती। पुलिस क्या कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हमने कवि कुमार के माता पिता से हमने जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने रोते हुए कहा कि पत्रकार साहब अब क्यों सवाल पूछ रहे हो? मेरे बेटे को गए 2 महीने हो गए और अब तक उसमें खुलासा नहीं हो पाया कि किन हत्यारों ने मेरे बेटे की जान ले ली। हालांकि उनके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। अब ये सवाल हम पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर 2 महीने गुजर गए और जो उसी कैंपस में थाना भी है, CCTV भी मौजूद है, CCTV में उस गाड़ी वो दिख रहा है, गाड़ी का नंबर दिख रहा है, गाड़ी में कौन सवार थे वो दिख रहा है, तो आखिर पुलिस ने उन लड़कों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सवाल ये है, आखिर पुलिस क्यों काम कर रही है? इसका मतलब यह है कि चूंकि चुनाव है, अभी 1 तारीख को मतदान होने हैं और इसी वजह से चूंकि अभी यह मामला काफी हाईलाइट हो गया, इसलिए पुलिस इन आनन फानन में चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो असली गुनहगार हैं वो अभी भी पुलिस के कलई से बहुत दूर है। अब सवाल अमर उजाला का यह है कि आखिर पुलिस ऐसे कैसे काम कर रही है, और कवि कुमार जिसकी हत्या हो गई, उसके हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे, और जो उनके माता पिता हैं उन्हें न्याय कब तक मिलेगा? पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।